हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक हॉरर कॉमिक्स में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सर्वरन कॉमिक्स की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में आपको अगली कॉमिक्स का नाम और उसका पोस्टर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रस्तावना से, जिसका नाम है नरक का तानाशाह। बर्लिन सिटी जर्मनी में एस्टेरॉयड के गिरने से कुछ लोग बच गए थे। खाने के तलाश में वो इधर उधर घूम रहे थे, तभी उन पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और उन सबको आदेश दे रही थी एडोल्फ हिटलर की आत्मा। वहीं जर्मनी की दूसरी तरफ धरती पर आ चुका था यमराज का दत्तक पुत्र, जिसका नाम था नरक पुत्र रक्ष। अब इन दोनों में से देखना है कि हिटलर और रक्ष में जीत किसकी होती है। प्रस्तावना यही समाप्त होती है। प्रथम अध्याय, नए रक्षकों का आगाज। ड्रैकुला और बोल्डोलो अपनी अपनी दिशा निर्धारित कर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उधर कूच कर चुके थे। तभी बोल्डोलो की मुलाकात होती है स्मशान पुत्र अघोरी से और ड्रैकुला की नरक पुत्र रक्ष से। अब देखना है कि इन चारों के जंग में से कौन जिंदा बचता है, और अध्याय यही समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय, तिलिस्मा का तिलिस्म। भेड़ाक्ष तुरिन आदि विशाल पत्थरों से बसते हुए तिस्लिम में प्रवेश करते हैं। तभी उन्हें वहां योबुरु, गोबरू और यहिंगा शैतान बुड्ढे मिलते हैं। वो लोग बुड्ढों को मार तो डालते हैं, लेकिन बुड्ढे फिर से जिंदा हो जाते हैं। आखिरकार उन्हें वहां से भागना पड़ता है। भागते भागते रास्ते में उन्हें 3 चुड़ैलें मिलती है। एक ओर से शैतान बुड्ढे और दूसरी ओर से 3 चुड़ैलें। अब ये तीनों से कैसे बचेंगे ये लोग। तृतीय अध्याय शुरू होता है, फ्लाइंग जोकर। तालिस्मान ने तिलिस्म के रूप में ध्रुव के लिए उसके बचपन का जुपिटर सर्कस का वो स्टेज निर्माण किया था। अचानक उस पर खंजरों की बरसात होती है। ध्रुव हवा में कलाबाजी खाते हुए उनसे बचता है। तभी तोप के गोले दागे जाते हैं। उन गोलों में से जोकर निकल रहे थे, जिनके पीठ पर पैराशूट बांधा हुआ था, जिसे देख ध्रुव को लग रहा था कि उसने यह स्पेशल एक्ट कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। तिलिस्मा की दूसरी तरफ गोजो एक खाली नगर में पहुंचता है। उसे वो नगर जाना पहचाना सा लगता है। तभी उसे वहां एक साधु तपस्या में लीन दिखता है। उसके पास जाने पर गोजो को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो साधु और कोई नहीं, गोजो ही था। तभी उस पर बिल्लोरा और जूडो को हमला कर देते हैं। क्या ध्रुव को एक्ट याद आएगा? क्या गोजो अपने अतीत के बारे में जान पाएगा? और इसी के साथ हमारा तृतीय अध्याय यही खत्म होता है। चतुर्थ अध्याय, डेडलीस्ट हीरोज। वेम्पायर डॉल के हाथों पकड़े जाने पर चंडिका और लोमड़ी अपनी अपनी कहानी बताते हैं और वॉर की मदद का इंतजार करते हैं। तभी उन्हें वहां छुड़ाने आते हैं 10 डेडलीस्ट, यानी संसार के वो चुनिंदा जानवर जिनकी शक्तियों को एक पागल वैज्ञानिक ने हथियार में बदल दिया था। लेकिन सामने वेम्पायर डॉल की 3000 सैनिकों की फौज खड़ी थी। क्या उनसे वो 10 डेडलीस्ट निपट पाएंगे? इधर गर्भगृह में वॉर कमांडोज और सुपर विलेंस की जंग जारी थी। ज्यादातर सुपर विलेंस एक साथ काम कर रहे थे और कुछ अकेले ही दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहते थे। उनमें से एक था ग्रीन मांबा, जो अपनी जहरीली गैस से दूसरों को भी उसके जैसा ही बना रहा था। और पैंट की पेटी और पजामे की नाड़ी कस लेने का, क्योंकि उसे रोकने के लिए आ रहे हैं यारा दी टोली फाइटर टोड्स। और सर्वरन कॉमिक्स की कहानी यही खत्म होती है। और अब आप सबके सामने पेश है सर्वनायक सीरीज के अगले कॉमिक का नाम, जिसका नाम है सर्वग्रहण, और ये रहा उसका पोस्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। युगम धरित्री अस्य।